Hello बच्चों, let's read the following question. A lens behaves as a converging lens in air. एक लेंस जो है वो एयर में कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है एंड एज अ डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर एंड वाटर में डाइवर्जिंग लेंस की तरह. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द लेंस विल बी. तो लेंस के मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमें वो बताना है. ऑप्शंस क्या है? इक्वल टू यूनिटी, equal to 1.33, between unity and 1.33, or greater than 1.33. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे. तो हमारे पास टू टाइप की तरह जो लेंस है वो बिहेव कर रहा है. एक तो कर रहा है कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव और दूसरा वो कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव जब हम उसे क्या कर देते हैं वाटर में प्लेस कर देते हैं. तो कन्वर्जिंग लेंस की अगर हम पावर की बात करें तो सपोज उसको हमने पी सी से डिनोट किया, सी मीन्स कन्वर्जिंग, तो वो क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है एंड ग्रेटर देन 0, इट्स ग्रेटर देन 0 होता है. एंड डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर है पी डी दैट इज लेस देन 0, वो क्या होता है लेस देन 0 होता है. अब पावर ग्रेटर देन 0 का मीन्स क्या है कि जो इसका पावर है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है एंड लेस देन 0 का मीन्स है कि डाइवर्जिंग लेंस का जो पावर है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है. एंड इसमें हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला. इस क्वेश्चन में और क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू आर. म्यू आर रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को -1, साथ में होता है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. R1 R2 क्या होते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं. F जो है वो क्या डिनोट करता है? फोकल लेंथ को. एंड म्यू आर क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड R1 जो है एंड R2 है वो क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमें लेंस दिया गया है. लेंस के क्या होंगे? टू सर्फेसिस होंगे, तो टू सर्फेसिस के लिए टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे दैट इज R1 एंड R2. अब पहले उसने जब हमने उसको एयर में रखा, एयर में रखा तो किसकी तरह लेंस बिहेव करता है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है. कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है. तो अगर हम लेंस फॉर्मूला से देखें तो पी सी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ, क्योंकि हमारे पास जो पावर होता है वो क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है. ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लेंस हम कंसिडर कर रहे हैं. अपॉन में क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर आ जाएगा -1, साथ में क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा. अब यहाँ से ये फैक्टर तो हमारा क्या है? ये फैक्टर पॉजिटिव होगा. इट दिस फैक्टर विल बी पॉजिटिव. तो पावर के पॉजिटिव होने के लिए क्या फैक्टर को पॉजिटिव होना पड़ेगा? फॉर PC टू बी ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या बन रही है? दैट म्यू अपॉन म्यू ए -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो म्यू ए कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर 1 होता है एज वी नो दैट. तो म्यू -1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, विच मीन्स म्यू जो है वो क्या होना चाहिए? 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए. अब हम उसे प्लेस करेंगे कहाँ पे? वाटर में. जब हम लेंस को वाटर में प्लेस करते हैं तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह वेव करता है. किसकी तरह वेव करता है? डाइवर्जिंग लेंस की तरह. और डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो पावर है PD वो क्या होता है? लेस देन 0, मीन्स इसकी जो पावर है वो नेगेटिव होती है. अगेन लेंस फॉर्मूला से जो PD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, तो वो क्या होगा? लेंस का कितना है अपॉन में मीडियम का कितना है? दैट इज म्यू W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर. म्यू W क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर. म्यू हमने ऑलरेडी लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1, साथ में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ जाएगा. अगेन ये फैक्टर तो हमारे पास क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ये फैक्टर पॉजिटिव होगा. तो PD के लिए क्या कंडीशन? फॉर PD टू बी नेगेटिव. PD के नेगेटिव होने के लिए म्यू अपॉन म्यू W -1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. अब जो म्यू W है उसका वैल्यू हमें दिया गया है 1.33. तो अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन राइट म्यू अपॉन 1.33 -1 मस्ट बी लेस देन 0. अब अगर जो म्यू है उसको हम बड़ा ले लेंगे किससे? 1.33 से,
तो इससे जो हमारी वैल्यू है म्यू अपॉन 1.33 वो क्या आ जाएगी, 1 से ग्रेटर आ जाएगी। तो अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो म्यू अपॉन 1.33 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 से 0 से बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब म्यू अपॉन 1.33 जो फैक्टर है वो 1 से लेस होगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो कंडीशन बन गया वो क्या बन गया, दैट म्यू अपॉन 1.33 जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। तो अगर ये 1 से लेस होना चाहिए तो इसका मीन्स है जो म्यू है वो लेस होना चाहिए 1.33 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 से लेस होना चाहिए। सो ओवरऑल हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन रहा है, जो म्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.33। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से लेके 1.33 के बिटवीन लाई करेगा। तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।